सिंधिया आते तो विजयपुर जीत जाते क्या? और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं आप, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था क्या कि अगर सिंधिया पहुंचते तो रामनिवास रावत मंत्री बने रहते। राजनीति में एक हार धारणा बदल देती है, नजरिया बदल जाता है। अगर ये पूछना हो तो रामनिवास रावत से पूछिए, क्योंकि जब से विजयपुर की सीट रामनिवास रावत ने हारी है तब से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस सीट को रामनिवास रावत का गढ़ कहा जाता था उस सीट पर हार कैसे हो गई। रामनिवास रावत को सिंधिया का करीबी कहा जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता। सबसे पहले सिंधिया का वो बयान सुन लीजिए जिसको लेकर विजयपुर की हार एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, सुर्खियों में आ गई है। सुनिए। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद प्रदेश में फिर से राजनीति शुरू हो गई। उधर शिवराज सिंह चौहान से जब बुधनी में इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हार जीत लगी रहती है। वहीं कांग्रेस इस जीत को लगातार संगठन की जीत बता रही है। नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, फिर आगे बात करें। सुनिए। देखो, बीजेपी के पूरे प्रदेश में अली बाबा 40 चोर की सरकार है। यही नतीजा है कि विजयपुर में इनके खिलाफ मत डला, क्योंकि जनता को इस सरकार पे, इस व्यवस्था पे भरोसा नहीं बचा। मुझे लगता है इनके निजी मामला है पार्टी का। अब इन्हें कितना वहाँ सम्मान मिल रहा है कितना नहीं, तो ये तो सिंधिया जी कुछ मंथन करेंगे। लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। उनका कहना है भाजपा के लोगों ने उनको हराया। मैं अलग काम से आया हूँ यार, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सबने वहाँ प्रयत्न किया और पार्टी हार अगर कहीं थोड़े बहुत पीछे रह गए तो उसकी समीक्षा करेगी। इधर सिंधिया ने कहा मुझे बुलाया ही नहीं। वहीं रामनिवास रावत ने 25 नवंबर को कहा था कि बीजेपी के ही कुछ लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देखना चाहते। आगे बढ़ रहा हूं इसलिए आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने रामनिवास रावत के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत नहीं झोंकी, पूरा जोर नहीं लगाया? चलिए अब आपको यह भी बता देता हूं कि बीजेपी की किस नेता ने विजयपुर में कितनी रैली की है, ये तो बताना पड़ेगा भाई साहब। विजयपुर उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 6 रैलियां की। मुख्यमंत्री हैं, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने 5, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 3 और शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ 1 रैली की। ये बात सच है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर में चुनाव प्रचार नहीं किया। हो सकता है इसका ही नुकसान बीजेपी को चुनाव में हुआ, इसकी भी चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। राजनीति चरम पर है और सोचिए इतने दिन बाद भी विजयपुर के हार की चर्चा हो रही है। और अगर चर्चा हो रही है और राजनीति चरम पर है, माहौल गर्म है, तो ये खबर दिखाना जरूरी था। इसलिए ये खबर आपको दिखाना जरूरी था। ये पूरी खबर आपको दिखा दी। बड़े बड़े लोगों के बयान आए, एक बार फिर से हार ताजा हुई, इसलिए खबर दिखाना जरूरी था।